खुदावंद यस्सु अल मसीह कल कादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे यूट्यूब के जरिए से देखते हैं, जितने कमेंट करते हैं, जितने जो है वो लाइक और शेयर करते हैं, खुदावंद आप सब के साथ हो। नाज़रीन, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और मेरे साथ बाइबल मुकद्दस की सच्चाई को उभारने में मेरा साथ दीजिएगा। नाज़रीन, आप ऐसा करें कि इस वीडियो को देखें, उसके बाद जो है वो बात करते हैं। आदम ने अल्लाह देखा नहीं, सुना है कि है। नूह ने अल्लाह देखा नहीं, इब्राहिम ने देखा नहीं, मूसा ने देखा नहीं, ईसा ने देखा नहीं, याकूब ने देखा नहीं, इलियास ने देखा नहीं। उन्होंने सुना, सुने पे गवाही दी। इसका मतलब आई विटनेस वो भी नहीं। अंबिया भी चश्मदीद गवाह नहीं, गवाह कोई और है, जो है अल्लाह का हकीकी गवाह। कूफे के मिंबर पे अमीर अल मोमिनीन बैठे थे। एक शख्स ने आके कहा, मौला, क्योंकि आदम, लोगों ने पूछा, आदम अल्लाह कहाँ है? आदम ने कहा, दलील, ये जमीन बिछी है ना, ये किसी ने बछाई है। ये आसमान खड़ा है ना, ये किसी ने खड़ा किया। ये हवा चल रही है, कोई चला रहा है। आदम ने इन दलीलों से अल्लाह माना। नूह की कौम ने कहा, कहाँ है अल्लाह? नूह ने कहा, वो देखो तनूर से पानी निकलेगा ना, ये अल्लाह निकालेगा। पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में पानी जाएगा, ये मेरा अल्लाह निकालेगा। ये तूफान नूह दलील है। इब्राहिम से लोगों ने कहा अल्लाह है, नारे नमरूद दलील है। मूसा से कहा अल्लाह है, मेरे असा का अज़ा बनना दलील अल्लाह है। नबी मोजज़े से अल्लाह मनवाता रहा, मोजज़े से दलीलें देता रहा, मोजज़े से दलीलें देता रहा। अली कूफे के मिंबर में उठा एक बंदे ने कहा अल्लाह है, खुदा है, दलील फरमाया। इससे बढ़ के दलील क्या होगी? इससे बढ़ के दलील क्या होगी कि हम कह रहे हैं, हम कह रहे कि आले मोहम्मद है उसके हकीकी गवाह। अब उस आयत की तरफ जहां पे लेके जाना था, खुदा कहता याद करो मेरा हबीब उस वक्त को जब हम हर नबी को उसकी उम्मत पर गवाह बुलाएं। नबी अल्लाह के गवाह नहीं, उम्मतों के गवाह। जो करीब बैठे यार, तो मेरा साथ ना छोड़ना। नबी अल्लाह के गवाह नहीं पाजी, नबी उम्मतों के गवाह। आदम गवाही देगा मेरी उम्मत ने मेरे साथ क्या सलूक किया। नूह गवाही देगा मेरी कश्ती पे कौन बैठा। इब्राहिम गवाही देगा जब मुझे आग में फेंका जा रहा था, कौन देख रहा था। मूसा गवाही देगा जब मैं 40 दिन के लिए का कौन मेरे दीन पे था, कौन फिर गया था। उम्मत पे गवाह। खुदा कहता क्योंकि वो दिन है गवाही वाला। उस दिन सिर्फ गवाही होगी। जी नाज़रीन, आपने वीडियो को देखा और आसफ अली रजा साहब जो है वो फरमा रहे हैं, और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा कि ना तो यकूब ने देखा, ना तो इब्राहिम ने देखा, ना तो किसी और शख्सियत ने जो है वो खुदा को जाहिर किया या देखा, या चश्मदीद गवाह जो थे वो अंबिया इकराम में से नहीं थे। और मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि दीन इस्लाम के अंदर कोई भी एक ऐसा नबी नहीं है जिसने कहा हो, कुरान करीम के अंदर फरमाया हो कि मैंने खुदा को देखा है या मैं वहां से आया हूं। नाज़रीन, हम बात करेंगे कि किसने इसको जाहिर किया है। अब नाज़रीन देखिए कि आपने, मैं इनको पहले बात कर चुका हूं, पहले भी एक मैसेज बना चुका हूं, वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, जरूर देखिएगा। और देखिए कि अगर आप बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़ते हैं ना, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकद्दस मूसा ने भी खुदा को देखा। अब उसने क्या देखा? उसने कुली तौर पर नहीं देखा था, वो भी गिर पड़ा था और वो ताब न ला सका। और मुकद्दस इब्राहिम ने भी खुदा को जो है वो देखा, क्योंकि खुदा उसके ऊपर जाहिर हुआ और फरिश्ता की शक्ल में, ताकि उसको देखे। ये 18वें बाब, पैदाइश की किताब 18वां बाब और 32वें बाब के अंदर खुदा जो है वो यकूब के साथ कुश्ती लड़ा और रूबरू जो है वो देखा। जलती झाड़ी में भी खुदा को देखा मुकद्दस मूसा ने। और हम देखते हैं कि यशायाह 6 बाब का मुताला करें तो तख्त पर बैठे हुए खुदा को देखा। किसने देखा?
ईसाया ने देखा, हिजकियल पहले बाब के मुताबिक जो है वो हिजकियल ने देखा और यूहन्ना ने भी खुदा को देखा। अब नाज़रीन देखिए कि इन तमाम शख्सियत ने देखा, पर वो एक इंसानी तुखम से पैदा हुए थे, कुली तौर पर नहीं देखा। अब जिसने कुली तौर पर देखा वो सिर्फ एक ही माँ का बेटा है और वो खुदावंद यसू अल मसीह है। और यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 31 से 32 आयत तक का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है, जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है, जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है, जो जमीन से है वो जमीन ही से है और जमीन ही की कहता है। अब देखिए कि ये बात चलते चलते जो कुछ उसने देखा और सुना उसकी गवाही देता है और कोई उसकी गवाही कबूल नहीं करता। यूहन्ना 8:23 के मुताबिक उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं, तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूं। अब देखिए कि अगर आप यूहन्ना की किताब 1 बाब और उसकी आयत नंबर अगर मुताला करें, 18वीं आयत नंबर मुताला करें और 1 बाब का मुताला करें तो लिखा हुआ है कि खुदा को अगर जाहिर किसी ने किया है तो वो बेटा है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो बेटा है, जो बाप की गोद में बेटा है, उसी ने उसको जाहिर किया। अब बेटा जो है वो खुदावंद यसू अल मसीह है, वो कलमतुल्लाह है कुरान करीम की इस्तिलाह के मुताबिक। और यूहन्ना की इंजील 1 बाब के मुताबिक इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और इसी ने आकर जो है वो बाप को जाहिर किया। और अगर आप यूहन्ना की अंजील और उसके 14वें बाब का मुताला करें तो वहां पर आपको यही कुछ मिलेगा कि फिलिप्पस फरमा रहा है कि बाप को हमें दिखा। ये 6वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक का मुताला करें तो वहां पर सारी बातें आपको मिल जाएंगी। फिलिप्पस ने कहा कि बाप को हमें दिखा। उसने कहा कि ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ था तो तूने बाप को नहीं देखा, क्योंकि मैं और बाप एक हैं, कामों के लिहाज से एक हैं। ये नहीं कि जिस तरह जिस्म खुदावन यसू मसीह रखते थे इस तरह का खुदा है। खुदा इस तरह का नहीं है, मैं फिर कहूंगा, क्योंकि खुदा रूह है। अगर आप 6 बाब और उसकी 24वीं आयत यूहन्ना की इंजील का मुताला करें तो खुदा रूह है, खुदा को कभी किसी ने देखा ही नहीं है। तो दिखाने के लिए खुदावंद यसू मसीह आई विटनेस है, चश्मदीद गवाह। आपने कहा चश्मदीद गवाह नहीं है, तो खुदावंद यसू अल मसीह चश्मदीद गवाह बन कर आए और दुनिया को तस्वीर दिखाई और आपको भी तस्वीर दिखाई। और इसी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, कहा कि मुझे हकीकत में को मजाजी लिहाज से ही खुदा नजर आ जाए, तो लेकिन वो जो है वो नहीं जो है वो इस बात को जाहिर कर सका, लेकिन खुदावंद यसू मसीह ने मजाजी शक्ल में आकर बाप को जाहिर कर दिया, एलोहीम को जाहिर कर दिया, यहोवा को जाहिर कर दिया और दुनिया को खुदा की हकीकी तस्वीर जो थी वो दिखाई। और नाज़रीन, मैसेज लंबा हो रहा है, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके साथ हो।